हेलो फ्रेंड्स, आज के हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि एएमएफ पैनल होता क्या है। मतलब आपने इंडस्ट्री में कई बार देखा होगा दोस्तों कि एएमएफ का नाम सुना होगा। आखिर एएमएफ पैनल किस लिए लगाया जाता है, उसका पर्पज क्या है, या सभी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर इंडस्ट्री में कई तरह के पैनल लगे होते हैं, एएमएफ पैनल हो गया, जनरेटर का पैनल हो गया, मतलब मेनी टाइप्स ऑफ का पैनल आपको देखने को मिल सकता है। तो उसमें जो एएमएफ पैनल रहता है दोस्तों, उसका कार्य आखिर क्या होता है। जैसा कि इमेज में ही देख सकते हैं दोस्तों, मेन फेल होने पे जनरेटर को ऑन करता है जिसको। लेकिन सीक्वेंस क्या होता है कि आपसे आपसे इंटरव्यू में आखिर कई बार पूछा जा सकता है कि आखिर उसका सीक्वेंस क्या होता है, कि वह कैसे काम करता है। तो चलिए जान लेते हैं। जो एमएफ पैनल रहता है दोस्तों, वह पूरा सेट आता है, मतलब एक पैनल का पूरा सेट आता है जिसमें कॉन्टेक्टर लगे होते हैं दोस्तों, रिले लगे होते हैं। मतलब कई तरह के रिले लगे होते हैं, इंडिकेशन लगे होते हैं, इमरजेंसी लगे होते हैं तथा क्या होता है दोस्तों, ऑटो ऑटो में तथा मैनुअल के लिए एक इंडिकेशन लगा होता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, उसको वर्किंग का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, जो हमारा एमएफ पैनल होता है, एमएफ पैनल का यूज ही इसलिए किया जाता है कि हमारा जो मेन सप्लाई होता है, मेन सप्लाई अगर कट हो गई, अगर मेन सप्लाई कट हो गई तो जो हमारा एक्सटर्नल सप्लाई सोर्स है, एक्सटर्नल सप्लाई सोर्स का मतलब जो डीजी है, डीजल इंजन है या जनरेटर बोल सकते हैं, वह हमें ऑन करना है। हमें ऑन करने के लिए क्या होगा, वो भी ऑटो में ऑन हमें होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले जो किसी भी इंडस्ट्री होगा या फिर हमारा बिल्डिंग हो, वहां पे क्या अगर कोई लोड है, लोड अगर कनेक्ट है तो वहां पे सप्लाई ऑन रहेगा तो कोई दिक्कत। लेकिन किसी कंडीशन में अगर ग्रिड से मेन सप्लाई आ रहा है, तो वह दोस्तों हमारा कट हुआ। तो कट होने के बाद क्या होगा दोस्तों, कट होने के बाद ये कंडीशन आएगी कि यहाँ पे जो जनरेटर रहेगा दोस्तों, जनरेटर को एक इंडिकेशन देगा, मतलब एक सिग्नल प्रोवाइड करता है कि जनरेटर स्टार्ट हो जाए। मतलब कि यहाँ पे यह बता जनरेटर को सिग्नल दे देगा कि हमारा मेन की सप्लाई कट हो गई है, आपको जनरेटर ऑन करना है। तो जनरेटर जब ऑन होगा दोस्तों, जनरेटर ऑन होगा, उसके बाद क्या होगा, पूरी पूरी सप्लाई हमारा चेंज होके लोड जो रहेगा वह जनरेटर के थ्रू हो जाएगा, जबकि हमारा जो सोर्स से रहेगा, जो मेन सप्लाई है, उससे हमारा सप्लाई कट कर देगा। तथा नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, जो अगर मान लीजिए सप्लाई हमारे जनरेटर चल रहा है, तो जनरेटर चलने के बाद कुछ समय बाद क्या होगा दोस्तों, सप्लाई आएगी। तो सप्लाई आने में क्या होगा, तो पावर का रिस्टोर हो जाएगा, पावर का रिस्टोर फिर जो जनरेटर रहेगा दोस्तों, जनरेटर से सप्लाई हमारा कट होके हमारा मेन से कनेक्ट हो जाएगा। यह हमारा दोस्तों उसका प्रोसेस होता है। उसका मेन से कनेक्ट होने के बाद उसका लोड हमारा ऑटोमेटिक सब कुछ चलता रहेगा, जिससे जनरेटर कूल डाउन हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसका जो सीक्वेंस होता है दोस्तों। सबसे पहले क्या होता है, मेंस अवेलेबल रहते हैं, उसके बाद क्या होगा, मेंस फेलियर को डिटेक्ट करता है, उससे ऑटो में स्टार्ट करता है, फिर जनरेटर पे लोड आता है। अगर फिर पावर आ गई तो पावर को रिस्टोर कर लेता है। उसके लिए हमें क्या होगा दोस्तों, उसके हमें एक कॉन्टेक्टर के यूज करते हैं, जो एक बड़ा सा कॉन्टेक्टर लेते हैं दोस्तों। कॉन्टेक्टर में हम क्या करते हैं, दो तरफ से सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। एक तो क्या होगा दोस्तों, ग्रिड से कनेक्ट करेंगे, दूसरा जनरेटर से कनेक्ट करेंगे। अगर कॉन्टेक्टर क्या होगा दोस्तों, एक कॉन्टेक्टर से ग्रिड को सप्लाई ऑन करके रखेगा, दूसरा हमारा क्या होगा दोस्तों, जनरेटर से सप्लाई को ऑन करके रखेगा। मतलब जो इसके एमसीबी यहाँ दिया है, यहाँ पे हमारे दोस्तों एक कॉन्टेक्टर ले लेंगे, जो काफी हैवी हैवी रेटिंग के हो सकता है। कॉन्टेक्टर हो गया कि ज्यादा लोड है तो उसमें हम ब्रेकर ले लेंगे, मतलब दो ब्रेकर रखेंगे वहां पे। अगर ये सिग्नल जो एमएफ पैनल रहेगा दोस्तों, वो हमारा सिग्नल का देगा कि हमारा क्या ऑन रखना है। अगर सप्लाई है तो उस समय हमारे ग्रिड से हमारा पावर सप्लाई को ऑन रखना है। अगर सप्लाई कट हुआ तो क्या होगा दोस्तों, जनरेटर से सप्लाई को ऑन कर देगा। तथा इसमें यह भी दिखाता है दोस्तों कहाँ से हमारा सप्लाई ऑन है, कि जनरेटर से आ गया है दोस्तों, की मेन से है, मतलब क्या है। तथा उसके जो डेस्कटॉप रहेगा दोस्तों, उसमें आपको सब कुछ लिखा रहता है कि ऑटो मोड में क्या है। इसमें क्या होगा दोस्तों, जनरेटर को मैनुअली आप स्टार्ट भी कर सकते हैं, ट्रायल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए डेली ट्रायल लेते हैं। वह इस यह एमएफ पैनल के द्वारा हम ट्रायल भी ले सकते हैं, उसको ऑटो में डाल सकते हैं, उसको मैनुअल में कर सकते हैं। मतलब सारी सुविधा इस रिले में दिया जाता है। जो एक एमएफ पैनल होगा दोस्तों, वह आपको काफी इंपॉर्टेंट होता है कि जनरेटर को ऑटो में ऑन करने के लिए। इसीलिए कभी भी इंडस्ट्री में कहीं भी अगर ऑटो में जनरेटर वगैरह को चेंज ओवर करना है, अगर मेन फेल होता है, तो वहां पे हम एमएफ पैनल का यूज करते हैं। होप है वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।